एक गजल जिंदगी भी है कैसर, एक गजल जिंदगी भी है कैसर, जिसका अंतिम है काफिया। आए आए आए, ताली बजाएं आप बहुत बहुत तालियों से आप इस्तकबाल करें। अभी तक जो निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे वो अपने गज़लों से, अपने बेहतरीन अशार से हमें नवाजें। डॉक्टर कलीम कैसर साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। हिंदुस्तान से लेकर हिंदुस्तान के बाहर भी अपनी एक पहचान रखने वाले डॉक्टर कलीम कैसर को मैं इन 4 मिसरों के साथ आवाज़ दे रहा हूँ कि कभी कभी कुछ बातें कहना हमको अच्छा लगता है, कभी कभी कुछ बातें कहना हमको अच्छा लगता है, और कभी कुछ आपसे सुनना हमको अच्छा लगता है। कभी कभी कुछ बातें कहना हमको अच्छा लगता है, और कभी कुछ आपसे सुनना हमको अच्छा लगता है। जीवन के रास्ते में कितने आते जाते रहते हैं, इस महफिल में आपका आना हमको अच्छा लगता है। डॉक्टर कलीम कैसर, माइक। मुशायरा वाकई बहुत अच्छा हुआ और सबने अच्छे शेर सुना, इसमें कोई शक नहीं। कोशिश ये ज्यादा से न कुछ कम से हुई है। कोशिश जमाल भाई, कोशिश ये ज्यादा से न कुछ कम से हुई है। तामीर वतन मैं से नहीं हमसे हुई है। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। ज्यादा से न कुछ हमसे हुई है। तामीर वतन मैं से नहीं हमसे हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा। क्या बात है। हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा। एक ऐसी खता साहिब आलम है। क्या जिंदाबाद शेर है। हर हाल में नस्लों को भुगतना है। क्या कहना डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा है। हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा। एक ऐसी खता साहिब आलम से हुई। क्या अच्छा जिंदा शेर है। एक ऐसी खता साहिब आलम से हुई है। शेर सुनो, तुम लोगों के काम का है। मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था। मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था। हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था। क्या शेर है, हिमायत शर्त थी। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, क्या अच्छा शेर है, क्या अच्छा है। वाह वाह। हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था। हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था। बहुत जवानी के आलम में मैंने एक शेर कहा था, उस पर अब सैकड़ों तरीके से लोगों ने उस शेर को कह लिया कि उन आंखों में डूब मरो, अपनी चाहत में हल हो जाओ। उन आंखों में डूब मरो, अपनी चाहत में हल हो जाओ। इश्क करो तो पागल कर दो या फिर खुद पागल हो जाओ। इश्क करो तो पागल के लिए कहा जा रहा है, या फिर खुद पागल हो जाओ। इश्क करो तो पागल कर दो या फिर खुद पागल हो जाओ। हमज़बा कोई मिले तो उससे सरगोशी करूं। हमज़बा कोई मिले तो उससे सरगोशी करूं, वरना बेहतर है कि खुद को नजर खामोशी करूं। क्या बात है। हमज़बा कोई मिले तो उससे सरगोशी करो, वरना बेहतर है कि खुद को नजर खामोशी करूं। तूने मेरी राह में कांटे बिछाए थे कभी। क्या बात है, क्या बात है। हमज़बा कोई मिले तो उससे सरगोशी करूं, वरना बेहतर है कि खुद को नजर खामोशी करूं। तूने मेरी राह में कांटे बिछाए थे कभी। आ मेरे मोहसिन मैं पहले तेरी गुलपोशी करूं। आ मेरे मोहसिन मैं पहले तेरी गुलपोशी। कितना अच्छा है।
बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा है। मैं पहले तेरी गुलपोशी करूं, हाँ मेरे मोहसिन मैं पहले तेरी गुलपोशी करूं। पास कुछ है भी नहीं, जमाल भाई पास कुछ है भी नहीं, कहने को मुख्तार हैं हम। पास कुछ है भी नहीं, पास कुछ है भी नहीं, कहने को कहने को मुख्तार हैं हम, किस कदर दोहरी अजियत में गिरफ्तार हैं। पास कुछ है भी नहीं, कहने को मुख्तार हैं हम, लाजवाब। किस कदर दोहरी अजियत में गिरफ्तार हैं हम, किस कदर दोहरी अजियत में गिरफ्तार हैं हम। पास कुछ है भी नहीं, पाँव नीचे की जमी भी नहीं अपनी, लेकिन पाँव नीचे की, पाँव नीचे की जमी भी नहीं अपनी, लेकिन नशा तो अब भी यही है कि जमींदार हैं हम। क्या कहने हैं सर, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं सर, क्या शेर है सर, ये हो रही है सर, ये हो रही है। पाँव नीचे की जमी भी नहीं अपनी, लेकिन नशा तो अब भी यही है कि जमींदार हैं हम। नशा तो अब भी यही है कि जमींदार हैं हम। नशा तो अब भी यही है कि जमींदार हैं हम। पाँव नीचे की जमी भी। शेर सुनिए कि किसी को फिक्र जो दी है। मैं हर रंग के शेर सुना रहा हूँ, नौजवानों के लिए भी और बुजुर्गों के लिए भी। और शेर सुनिए बेटा, तुमने बहुत अच्छा सुना है, बहुत खुश रहो। हाँ थोड़ा बहुत दिखवा लिया करो कहीं, लेकिन बहुत अच्छा सुना है तुमने। और तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ कि एक शब्द भी तुमने नीचे ऊपर नहीं किया। मैं इस बच्ची के लिए एक बार ताली आप लोग जोरदार बजाएं। बहुत बड़ी बात है। किसी को फिक्र जो दी है तो फन नहीं देता। किसी को फिक्र अगर दी है तो फन, किसी को फिक्र जो दी है तो फन नहीं देता। वो सबको एक सा तर्ज सुखन नहीं देता। वो सबको एक साथ तर्ज सुखन नहीं देता। समझ गया कि मैं तर्ज खिताब जानता हूँ, इसीलिए मुझे इज़्ने सुखन नहीं देता। समझ गया कि मैं तर्ज खिताब जानता हूँ, इसीलिए मुझे इज़्ने सुखन नहीं देता। बड़े नसीब से मिलती है ऐसी जामादरी। क्या बात है। बड़े नसीब से मिलती है ऐसी जामादरी। खुदा हरेक को दीवानापन नहीं देता। बड़े नसीब से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। बड़े नसीब से मिलती है ऐसी जामदरी। खुदा हरेक को दीवानापन नहीं देता। बुझाओ तुम भी इसे फूंक मार के कैसर। बहुत अच्छे। बुझाओ तुम भी इसे फूंक मार के कैसर। कोई चिराग की लौ में दहन नहीं देता। कोई चिराग की लौ में दहन नहीं देता, दहन नहीं देता। क्या शेर है, क्या शेर है। कोई चिराग वाह वाह वाह, जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। नहीं देता। कोई चिराग की लौ में दहन नहीं देता। कोई चिराग की लौ में आग को गुलजार करना था। नजीर भाई, आग को गुलजार करना था सो हमने कर लिया। आग को गुलजार करना था सो हमने कर लिया। आप यकीन जानिए कि ये नजीर मलिक वो शख्स है आज तबीयतन खामोश हो गए हैं अपनी बीमारी के सबब, वरना कितने सैकड़ों लोगों की उंगली पकड़ा के मंच पे खड़ा करके सिखाया है। क्या बात है, क्या बात है। एक बहुत बार अच्छा, मलिक के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आग को गुलजार करना था सो हमने कर लिया। हुस्न को बेदार करना था सो हमने कर लिया। आग को गुलजार करना था सो हमने कर लिया। इश्क को बेदार करना था सो हमने कर लिया। अभी आंखें बंद भी हो जाएं तो कुछ गम नहीं, आपका दीदार कर लिया तो हमने कर लिया। क्या अच्छा है, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, बंद भी हो जाएं क्या कहने हैं। अभी आंखें बंद भी हो जाएं, अनमोल अनमोल शेर है गम नहीं, आपका दीदार करना था सो हमने कर लिया। आपका दीदार करना था सो हमने कर लिया। आपका दीदार करना था सो हमने कर लिया। शेर सुनिए जी। अच्छा मैं सुना रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ।
तो थोड़ा सा मूड बना दिया आपने। ये स्टेज भरा रहता है, नए नए बच्चों से कह रहा हूँ कि कभी आप नीचे ना उठ के जाया कीजिए, ऊपर बैठेंगे तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो इसलिए अच्छा लगता है कि जब ऊपर बैठे रहते हैं और पूरा भरा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब तो चले गए, कोई बात नहीं, बैठी वो आपको देखने के लिए सामने से बैठे हैं सर। आप क्या देख के करोगे? जब देखने लायक थे तब तो देखा नहीं, तब वो देखने लायक नहीं थे। भोपाल एक हमारे दोस्त हैं, अब तो नहीं रहे, पिछले साल एक्सपायर कर गए, जो है जावेद साहब, आप बुरा मत मानिएगा। उनकी उम्र 80 साल की थी और वो हर साल एक शादी करते हैं। ये सुनाया है सर आपने? तो हम लोगों ने मैंने उनसे कहा कि देखो यार, ये बहुत गलत बात है और तुम्हारी वजह से हम लोग बहुत जलील होते हैं। जब जाते हैं तो लोग कहते हैं तुम्हारे दोस्त ने शादी कर ली। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये शौक़ नहीं है कि मैं शादी करूं हर साल, बस इतनी ख्वाहिश है कि जब मैं लड़की वालों के यहाँ दूल्हा बन के जाता हूँ, वो बाराती खाना वाना खा के घर में चले जाते हैं, अपने अपने सोने चले जाते हैं, तो मुझे घर में बुलाया जाता है। तो वहाँ औरतें कहती हैं हटो हटो लड़का आ रहा है। तो इतना सुनने के लिए वो हर साल एक शादी करती है। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। हटो हटो लड़का आ रहा है। देखिए लफ्जों के मानी भी बहुत अजीब मानी। जैसे 3 साल का बच्चा अपनी माँ से कहता है अगर कि मम्मा आई लव यू, तो माँ भी जवाब वही देती है आई लव यू टू। अब यही बच्चा 15-16 साल का जब हो जाता है तो इस शब्द के मानी बदल जाते हैं। मम्मा आई लव यू, तो माँ पूछती है कौन लड़की है। मतलब देखिए थोड़ा सा उम्र बढ़ी, लफ्ज के मानी बदले। अब यही 35-40 साल का बच्चा हो जाता है और माँ जो है 50-60 से ऊपर हो जाती है, तो अब ये कहता है मम्मा आई लव यू। तो वो कहती है कि देख मैं समझाती थी तुझसे कि इससे शादी मत कर। अब नहीं माना तो अब तो कुछ। अब ये बुढ़िया 70 साल से ऊपर की हो गई है और लड़का 50 साल का, फिर वही मम्मा आई लव यू। तो बुढ़िया कहती है मैं किसी कागज पे दस्तखत नहीं करूंगी। क्या बात है सर, एक लफ्ज में मानी कितने बदल जाते हैं। बहुत अच्छा। जनवरी से न जून से मतलब। क्या बात है, क्या अंदाज है सर, क्या अंदाज है। जनवरी से न जून से मतलब, प्यार को है जुनून। क्या बात है सर, क्या बात है। प्यार को है जुनून से मतलब। क्या अच्छा है सर, क्या अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। मतलब नाम रिश्तों का चाहे जो रख लो, दिल को तो है सुकून से मतलब। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर, का चाहे जो रख लो, दिल को तो है सुकून से मतलब। क्या अच्छा है सर, क्या शानदार है सर। दिल को तो है सुकून से मतलब। क्या शेर है सर, दिल को तो है सुकून। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। सहारों में जीने वाले हैं, सुनिएगा इसको। हम सहारों में जीने वाले हैं, वो हजारों में जीने वाले हैं। उनको कारों का शौक है और हम संस्कारों में जीने जिंदाबाद सर, जिंदाबाद, जिंदाबाद सर, जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। बहुत अच्छा सर। उनको कारों का शौक है और हम क्या संस्कार, क्या लगाया है सर, क्या अच्छा लगाया है सर। संस्कारों में जीने वाले हैं, संस्कारों में जीने वाले हैं। चाहतों की
जरा सी दस्तक पर, वाह वाह सर क्या बात है। चाहतों की जरा जरा सी सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। दिल का दरवाजा चाहतों की जरा सी दस्तक जरा पर। सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी जिंदाबाद बोल सर, जिंदाबाद सकता जिंदाबाद सर, है। क्या शेर है सर, बहुत अच्छा है सर। सर एक एक बार सर। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा क्या भी सच्चा बोल सकता क्या सच्चा शेर है सर। है। जिसको गूंगा भी बोल सकता है। जिसको एक नया काफिया हिंदी का, देखिए हिंदी के काफिये से गजल में जब आ जाता है ना तो मानी बहुत बड़ा हो जाता है सर। शेर सुनिए, जब मैंने बहुत पहले इसको कहा था, कोई 30 साल पहले, तो लोगों ने कहा गजल खराब कर रहे हैं। अब जब दुष्यंत 75 के बाद जब दुष्यंत की गजलें लोगों के सामने आई तो आंख खुल गई लोगों की कि एक लफ्ज से शेर कितना बड़ा हो जाता है। शेर सुनिएगा, जिसको गूंगा भी बोल सकता है। अपना ये बाम उधर नहीं लगता। बहुत क्या बात है, क्या बात है। अपना ये बाम अपना उधर नहीं ये लगता। द्वार उधर ओए, नहीं क्या अच्छा है सर, क्या अच्छा है। घर को देखूं तो घर नहीं लगता। नहीं लगता। दर्द ये सोच कर कमाया है, इस पे कुछ आय कर नहीं आप तालियां उठाएं, तालियां उठाएं इसके लिए, कुछ आप तालियां उठाएं। नहीं लगता। इस पे कुछ आय कर नहीं लगता। क्या अच्छा लगा है इस सर। पे कुछ आय कर नहीं। नजीर भाई ने गजल याद दिलाई है। देखिए ये गजल, इसमें कोई एक लफ्ज भी उर्दू का नहीं है, लेकिन गजल का पूरा फार्म है जिसको कहते हैं। अब आप सुनिए इसको। हम हिंदी गजल कहते हैं और फारसी के मिसरे घुसड़े रहते हैं उसमें, तो वो हिंदी गजल कहाँ से हो जाएगी। हिंदी गजल मतलब हिंदुस्तानी गजल, हिंदी जबान की गजल होनी चाहिए। क्या बात है। ये तुम भी देखना व्यभिचारी शासन हार जाएगा। ये तुम भी देखना, ये तुम भी देखना व्यभिचारी शासन हार जाएगा। हमारे राम जी से फिर ये रावण हार जाएगा। हमारे राम जी से क्या कहना है सर, क्या फिर ये कहना है। रावण हार जाएगा। और ये इस बच्ची के लिए शेर कि तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना। क्या बात है सर, तुम्हें क्या तो बात है। द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना है। कहाँ तक चीर खींचेगा, दुशासन हार जाएगा। कहाँ क्या तक शेर चीर है, खींचेगा, क्या बात है सर, क्या बात है सर। तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का ये साहस हिंदी जुटाना गजल है। है। कहाँ तक चीर खींचेगा, दुशासन हार जाएगा। और प्रीति लता के लिए शेर कि मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे कहाँ तक चीर खींचेगा, दुशासन हार जाएगा। मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सोने का कंगन हार जाएगा। मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार जाएगा। जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। समर्पण की कोई तुलना नहीं उस प्रेम जोगन की। समर्पण की कोई तुलना नहीं उस प्रेम जोगन की। इसी एक बिंदु पर राधा से मोहन हार जाएगा। इसी एक बिंदु पर राधा से मोहन हार जाएगा। सर क्या कहने, सर क्या कहने, पर राधा से क्या मोहन कहने सर, हार क्या जाएगा। कहने सर। बरसने पर अगर आ जाएं ये कजरारे दो नैना तो फिर ये भी समझ लेना कि सावन हार जाएगा। तो फिर ये भी समझ लेना कि सावन। अब एक गजल के 3-4 शेर सुना रहा हूँ। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा। तुलसीदास की एक चौपाई है, क्षितिजल पावक अगन समीरा, पंच तत्व यह उधम शरीरा। जकबस्त ने कहा था कि जिंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परीक्षा होना। यानी सारे एलिमेंट्स अगर मिल जाते हैं
तो जिंदगी बन जाती है, और यही अलग हो जाती है तो मौत हो जाती है। ये है हमारे यहाँ अनासरे अरबा माना जाता है, 4 चीज़ें, 4 एलिमेंट्स, और उधर 5 तत्व माना जाता है। अब आप शेर देखिएगा, उसमें से मैंने मिट्टी उठा लिया है, मिट्टी पे गजल सुना रहा हूँ। स्वागत है सर। जमाल भाई, पूरी गजल मुहावरे में है और हिंदुस्तानी मुहावरे में है। क्या बात है, सुनिएगा नजीर भाई। जिंदगानी का फलसफा मिट्टी, क्या अच्छा है। जिंदगानी का फलसफा मिट्टी, आग पानी है और हवा मिट्टी। मिट्टी, बहुत 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 खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आग पानी है और हवा मिट्टी, तेरे दुख का इलाज है सोना, तेरे दुख का इलाज है सोना, मेरे हर दर्द की दवा मिट्टी, दवा मिट्टी। क्या लगाया है सर, क्या बढ़ता है सर ये लफ्ज़। तेरे दुख का इलाज है सोना, मेरे हर दर्द की दवा मिट्टी, आग पानी है और हवा मिट्टी, आग एक नन्हे से बीज को एक दिन, एक नन्हे से बीज को, एक नन्हे से बीज को एक दिन, एक नन्हे से बीज को एक दिन, कर ही देती है क्या से क्या मिट्टी, कर ही देती है क्या जिंदा शेर है, क्या बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है सर, क्या से क्या, बहुत लाजवाब सर। मिट्टी, आग पानी है और हवा मिट्टी, आग पानी है और हवा मिट्टी, आसमां सर पे रखने वाले देख, आसमां सर पे रखने वाले देख, पाँव नीचे तेरे है क्या मिट्टी, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या मिट्टी, आग पानी है और हवा मिट्टी, आग पानी है, जिसको गम था मेरे ना होने का, जिसको गम था मेरे न होने का, जावेद भाई शेर सुनिए, जिसको गम था मेरे ना होने का, सबसे पहले वो दे गया, हाय हाय हाय, क्या शेर है सर, सबसे पहले वो दे गया मिट्टी, सबसे पहले, क्या है सर, क्या बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है सर, मेरे ना होने का, सबसे पहले वो दे गया मिट्टी, सबसे पहले बहुत लाजवाब सर, दे गया मिट्टी, आग पानी है और हवा मिट्टी। आखिरी शेर सुन लीजिए, वक्त बहुत हो गया है, जी तो नहीं चाहता छोड़ने को, लेकिन आखिरी शेर सुन लीजिए फिर किसी मौके पे। आग पानी है और हवा, एक गजल जिंदगी भी है कैसर, एक गजल जिंदगी भी है, क्या अच्छा है, एक गजल जिंदगी भी है कैसर, एक गजल जिंदगी भी है कैसर,
जिसका अंतिम है काफिया। आए आए आए, ताली बजाएं आप बहुत बहुत तालियों से आप इस्तकबाल करें। ये गजल के सच्चे शेर हैं। अंतिम है काफिया, मिट्टी आग पानी है और हवा मिट्टी। बहुत शुक्रिया सर, इच्छा नहीं हो रही है सर बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। एक है? उनके दोस्त आपके फरमाइश कर रहे हैं। अच्छा सुना, मैं सुना रहा हूँ, सुन लीजिए कि नज़ीर भाई बहुत पुराने मेरे दोस्त हैं। इतनी औलाद अपने बाप से नहीं निभा पाती जितना हम दोनों ने अपनी मोहब्बत में मतलब दोस्ती में निभा दिया। बहुत अच्छा, 45 साल हो गए। बहुत अच्छा। आप सोचिए कि औलादें नहीं निभा पाती, लेकिन खुदा करे कि इनकी भी ज़िंदगी सलामत रहे और मैं भी जिंदा रहूं, तो मोहब्बत का सर चश्मा बंद न होने पाए, बहता ही जारी रहे। शेर सुनिए कि एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए कोई मौसम हो नहीं रखा कभी जां का ख्याल। कोई मौसम हो, एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए कोई मौसम हो नहीं रखा कभी जां का ख्याल। 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ, 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। 7 बच्चे पाल सकती है अकेली माँ, 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। बहुत अच्छा है। लोग औलादों से अपने रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें। और जो शेर सुनाना था वो ये कि अगर माँ क्या सोचती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती। मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, देख लेना तुम आखिरी कथा, देख लेना तुम अचानक उसकी रहमत आएगी। देख लेना तुम अचानक, देख लेना तुम अचानक उसकी रहमत आएगी। डर निकल जाएगा दिल से जब तो हिम्मत आएगी। डर निकल जाएगा। देख लेना तुम अचानक उसकी रहमत आएगी। डर निकल जाएगा दिल से जब तो हिम्मत आएगी। जब तलक पकड़े रहोगे हाथ अपने बाप का, गैर के पांव पकड़ने की नौबत आएगी। क्या बात है सर, जब तलक पकड़े क्या है, क्या बात है सर, बाप का गैर के पांव पकड़ने की नौबत आएगी। बहुत शुक्रिया। आप तालियों के साथ एक बार